मेरे भाई तुम एक बात मेरी इमेजिन करो, आज तुम जिस भी सिचुएशन में हो, तुम कोई भी प्रॉब्लम में फंसे हुए हो या फिर तुम्हारे लाइफ में कोई भी ट्रॉमा झेल रहे हो, इन सब की वजह किसकी है? तुम खुद हो। तुम सक्सेसफुल क्यों नहीं बन पा रहे हो? इसका रीजन कौन है? तुम खुद हो। क्यों? क्योंकि तुम पूरा दिन प्रोक्रास्टिनेट करते रहते हो और तुम सोचते हो कि मेरी लाइफ में कुछ चेंज क्यों नहीं होता है। इसकी वजह कौन है? तुम खुद हो। तुम कोई भी काम क्यों नहीं कर पाते हो? इसका वजह कौन है? तुम खुद हो। और ये सब एक्सेप्ट करने के जरिए पे तुम बोलते हो कि इसके वजह से मैं आज ये काम नहीं कर पाया, ये था, ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया। कुछ नहीं, इन सब का रीजन बस तुम ही हो। तुम अपने लाइफ में जहाँ भी फंसे हुए हो, जहाँ भी तुम्हारा प्रॉब्लम है, कोई चाहे तुम्हारा कोई भी सिचुएशन है, किसी ट्रॉमा झेल रहे हो, कोई सा भी तुम्हारे लाइफ में कोई सा भी ट्रॉमा हो या फिर तुम किसी भी दुख दर्द में हो, इसका सबका रीजन कौन है? तुम खुद। और इस चीज को तुम एक्सेप्ट ही कभी नहीं करते हो कि जो भी तुम्हारे लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है उसका प्रॉब्लम तुम खुद हो। प्रॉब्लम नहीं, इसका रीजन तुम खुद हो। तुम अपने से प्रॉब्लम क्रिएट करते हो या फिर तुम अपने से अपने जिंदगी में कुछ भी ऐड करते हो या फिर निकालते हो, तुम खुद करते हो। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, आज जहाँ पर भी तुम बैठे हुए हो लाइफ के सिचुएशन पर, कहीं भी हो सकता है, तुम कहीं पर भी हो, स्टक हो, जिंदगी में कुछ काम नहीं कर पा रहे हो, तो एक बार अपने आप को फाइंड आउट करो कि इन सब का रीजन कौन है? मैं खुद हूँ। अगर मैं खुद हूँ तो मैं किस लिए हूँ? कभी तुम अपने सवालों से क्वेश्चन पूछते हो? तुम अपने सवालों से क्वेश्चन पूछना शुरू करो कि यहाँ पर ये चीजें हो रही है मेरे साथ, क्यों हो रही है? आखिर इन सब का रीजन कौन है? कैसे मैं इसको फिक्स कर सकता हूँ? अब ये तो नहीं होता है तुम्हारे लाइफ में। तुम तो सोचते हो भाई इसके चलते ये हो गया, इस साले ने ऐसा किया दिया। कुछ नहीं किया, इन सब का रीजन तुम हो। और तुम अपने आप को एक्सेप्ट करने की जगह पे तुम सोचते हो कि हो जाएगा ठीक, अभी तो बहुत ही बुरी सिचुएशन चल रही है। देखो मैं तुम्हें बताना यही चाहता हूँ कि अभी तुम जिस भी लाइफ में, जिस भी मोड़ पे रुके हुए हो, लाइफ के किसी भी कोने में स्टक हो या फिर बैठे हुए हो, काम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, इन सब का रीजन कौन है? तुम हो। और अपने आप को एक्सेप्ट करो। अगर तुम कहीं ना कहीं नशे में फंसे हो या फिर पूरे दिन प्रोक्रास्टिनेट करते रहते हो, इन सब का रीजन तुम खुद हो। तुम अपने जिंदगी में काम नहीं कर पा रहे हो, तुम अपना वेट लॉस नहीं कर पा रहे हो, इन सब का रीजन कौन है? तुम खुद हो। तुम वेट लॉस करने जाते हो, फिर गार्बेज खा लेते हो और सोचते हो कि अबे यार सब किया धरा पानी में मिल गया। तुम काम करते करते जाते हो, प्रोक्रास्टिनेट कर देते हो, कंसिस्टेंसी तोड़ देते हो, डिसिप्लिन नहीं रह पाते हो। क्यों? क्योंकि इन सब का रीजन तुम हो। देखो इस चीज को फिक्स भी कर सकते हो। अगर तुम अपने प्रॉब्लम का खुद जिम्मेदार हो तो अपने सॉल्यूशन का भी तुम खुद ही जिम्मेदार बनोगे। अब वो कैसे बनोगे? सुन लो। देखो तुम्हारी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आती है, उस चीज को अपने से रिलेट करो। बोलो कि हाँ ये कुछ भी हो रहा है, ये पहले देखो कि किसके वजह से हो रहा है। ज्यादातर टाइम तुम्हारे वजह से हो रहा होगा। जो भी तुम्हारे जिंदगी में प्रॉब्लम आ रही है तुम्हारे वजह से आ रही है। ठीक है, तुम इस चीज को फिक्स कर सकते हो, तुम ही फिक्स करोगे, कोई और आके फिक्स नहीं करने वाला। मैं तुम्हारे लाइफ में आके नहीं घुस के बोलूंगा कि भाई ये कर वो कर, फिक्स हो जाएगा। नहीं, जो भी तुम्हारे जिंदगी में प्रॉब्लम आती है वो तुम्हें खुद ही सॉल्यूशन निकालनी पड़ेगी। ये नहीं कि तुम किसी कमेंट में रो रहे हो कि भैया ये कैसे फिक्स करूँ, वो कैसे फिक्स। कुछ नहीं होगा, वो सब कुछ तुम्हें खुद ही अकेले करना पड़ेगा। हर एक चीज, हर एक मोमेंट पे तुम खुद ही काम आओगे, अपने आप को तुम खुद ही बचाओगे, कोई और नहीं आने वाला है बचाने। अब मैं जो बोलने वाला हूँ वो तुम ध्यान से सुनो, अपनी कान फाड़ के सुनो, ठीक है? अभी तुम जिस भी लाइफ के किसी भी मोड़ पे खड़े हुए हो, इसका जिम्मेदार तुम हो, ठीक है? एक्सेप्ट कर लिया तुमने। अब देखो कि तुम कहाँ पर प्रोक्रास्टिनेट करते हो, वहाँ पर अपने आप को बचाओ। कैसे बचाओगे? तुम जहाँ प्रोक्रास्टिनेट करते हो वहाँ पर काम करना शुरू करो। तुम जहाँ डिसिप्लिन तोड़ते हो वहाँ पर देखो कि मैं आज डिसिप्लिन तोड़ने वाला हूँ, तो उस दिन मत तोड़ो। वो चीज़ें तुम खुद देखते हो कि मैं ये चीज़ करने वाला हूँ, तो तुमसे पहले ही बता देती है कि ये चीज़ तुमसे होने वाली है गलतियाँ, तो इसे प्लीज़ मत करो। तुम्हारी जो भी 9-5 की स्ट्रीक है, तुम्हें पता है ना कि तुम कब तोड़ते हो। तुम्हें पता है कि तुम कब कितना दिनों से स्ट्रीक बना रहे थे और एक दिन ऐसा हुआ कि तुम पूरा स्ट्रीक माटी में मिला दिए, यानी कि तोड़ दिया तुमने ही तोड़ा ना, कोई और तो नहीं आ रहा है तुम्हारे साथ। तो तुम्हें देखो, जो भी तुम्हारे लाइफ में प्रॉब्लम आती है, कोई भी तुम्हारा स्ट्रीक टूटता है, कोई भी तुम्हारे लाइफ में प्रॉब्लम आती है जिसकी वजह से तुम सैड हो जाते हो, डिप्रेस हो जाते हो, उस चीज़ का प्रॉब्लम का समाधान तुम खुद ही निकालोगे। तुम देखो ना, जब भी तुम्हारी स्ट्रीक टूटती है
तुम्हें पता लगता है कि हाँ आज मेरी स्ट्रीक टूटने वाली है, तुम अपने आप को बचा नहीं पाते हो। क्यों? क्योंकि तुम अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाते हो। अपने अंदर सेल्फ कंट्रोल लाओ, अपने आप को रोको उस चीज़ के लिए। तुम कोई भी स्ट्रीक टूटते हो तो देखो कि मैंने इसके पीछे कितना ज़्यादा मेहनत करके, जैसे कि मान लो तुम्हारा 20 दिन का स्ट्रीक है, ठीक है, तुमने 20 दिन का स्ट्रीक बनाया और तुम इसके पीछे देखो 20 दिन में कितना मेहनत करके तुमने 20 दिन का स्ट्रीक बनाया और इसे एक दिन में ऐसे ही तोड़ दोगे। भाई कितना गधे हो तुम। इस चीज़ को समझो, ठीक है, कि पिछले तुमने कितना ज़्यादा मेहनत किया, कितना अपने आप को कंट्रोल किया। इस चीज़ से तुम्हारा लिटरली इतना ज़िंदगी इम्प्रूव हो जाएगा। तुम मेरे को थैंक यू आके बोलोगे जरूर कमेंट सेक्शन में। सच में बता रहा हूँ, जो भी तुम्हारे लाइफ में प्रॉब्लम आती है, तुम्हारी ज़िंदगी में कोई भी प्रॉब्लम आती है या फिर कोई भी स्ट्रीक टूटता है, तो उसे देखो कि तुमने कितना ज़्यादा मेहनत किया है इसके पीछे। कोई भी चीज़ तुम्हारे से छिन जाती है तो तुम देखो कि साला इसके लिए मैंने इतना ज़्यादा रगड़ा है, ऐसे ही एक दिन के लिए जाने दूंगा नहीं। रोको अपने आप को, अपने अंदर सेल्फ कंट्रोल लाओ। आई नो कि इस वीडियो में तुम्हें ज़्यादा क्लियरिटी नहीं मिली होगी, बट तुम्हें मैं अच्छे से समझा देता हूँ कि देखो अपने अंदर सेल्फ कंट्रोल लाओ। कोई भी तुम्हारा स्ट्रीक टूटता है तो उसे टूटने मत दो। तुम ये चीज़ देखते हो कि मेरा 20 दिन का स्ट्रीक हो चुका है, बट तुम एक दिन में तोड़ देते हो। देखो तुमने 20 दिन मेहनत किया था, अब उसे इतना आसानी से जाने दोगे? बट ठीक है, अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाते हो, अपने आप को प्राउड महसूस करवाओ।